क्वेश्चन नंबर 1 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC, AB क्या है? दीर्घ का है, जो AB है वो AC के बराबर है, मतलब AB है वो AC के बराबर है। अच्छा, B और C का एंगल बाइसेक्टर, मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर वो पे इंटरसेक्ट करते हैं। एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। नाउ यू नीड टू प्रूव क्या करना है? यहाँ पे हमको टू प्रूव करना है OB इक्वल टू OC और OA इज एंगल बाइसेक्टर, OA इज एंगल बाइसेक्टर, ये हमको प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम प्रूव करेंगे तो मैंने ये डायग्राम कल आपको डिस्कस कर लिया था, डिस्कशन आपने काफी लंबा चला था, क्यों किया कैसे, तो डिस्कशन जो हमने कल कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ, मैं इसका केवल सॉल्यूशन करूंगा। मुझे OB और OC चाहिए, OB और OC चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मुझे पता है डिस्कशन में पहले कर चुका हूं क्वेश्चन को, ठीक है, तो मुझे OB और OC चाहिए, तो मैं करूंगा इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO। मुझे पता है जो AB है वो किसके बराबर है? AB है वो AC के बराबर है, ठीक है। दूसरा एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पे मैं नाम डाल दूंगा 1 2 3 4, ठीक है, और हाफ ऑफ एंगल B को मैं क्या लिखूंगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। इससे पहले क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इससे पहले मैंने जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं ये मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मिटा रहा हूँ। देखना मैं क्या, इसीलिए बोलता हूँ जगह छोड़ी होनी चाहिए। मैंने ये तो मैं प्रूव कर रहा हूँ ना, इससे पहले अगर मैं ये लिख लेता, क्या लिख लेता? सिंस OB इज एंगल बाइसेक्टर, OB इज, अगर मुझे याद है, ये देखो याद होने का तरीका है कि मुझे क्वेश्चन करने का तरीका याद था। सिंस OB इज एंगल बाइसेक्टर ये गिवन है, ठीक है, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। सिमिलरली क्या है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। बट जो AB है मेरी वो AC के बराबर है, इसीलिए दिस इंप्लाइज दैट व्हाट? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये मैंने इसके ऊपर पहले प्रूफ कर लिया, ये मैंने इसके ऊपर पहले प्रूफ कर लिया। जब प्रूफ कर लिया उसके बाद ट्रायंगल कंसीडर किए। अब देखो 1 इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में पहले ये डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अच्छा, अब 1 और 4 इक्वल है। अच्छा, अब क्योंकि 1 और 4 इक्वल है, सिंस मैं यहाँ पे और भी लिख सकता हूँ। अच्छा, यहीं पे कर देता हूँ, मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। जो OB है वो OC के बराबर होगी। यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा? मैं डाल दूंगा क्योंकि ट्रायंगल BOC इज आइसोसेलेस। तो अब क्या हो गया? देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड बाई SAS, जो ट्रायंगल मेरा कौन सा ट्रायंगल ABO वो क्या था? कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACO के, और देयरफॉर बाई CPCT ठीक है, CPCT जो OB है वो BC के बराबर होगा, OC के बराबर होगा। अच्छा देखो, ये तो मैंने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ही किया है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ही किया है। लेकिन अगर किसी के दिमाग में ये चीज आ जाती, क्या ये चीज आ जाती, क्या ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है,
ये एंगल इसके बराबर है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए चारों एंगल बराबर होंगे। और इन ट्रायंगल BOC, क्योंकि 3 और 2 बराबर हैं, 2 और 3 बराबर हैं, तो ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ये बराबर हो गए। तो आपको ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये ट्रायंगल आपने, ये वाला ट्रायंगल आपने पहले से आइसोसेलेस प्रूव कर दिया यहाँ पे, तो आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने तो कॉन्ग्रुएंसी इसलिए प्रूव की क्योंकि हम ट्रायंगल का पार्ट पढ़ रहे हैं। ये दोनों एंगल बराबर होते ही ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा और OB इक्वल टू OC अपने आप हो जाएगा। एक तरीका ये भी है। अच्छा, और जब OB इक्वल टू OC हो गया है, मैंने क्यों किया? क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ बाय CPCT अगेन, जो ये वाला एंगल है, एंगल 5 और एंगल 6 बराबर होंगे, therefore OA is angle bisector, मतलब ये साइड प्रूव करने के लिए, ये साइड बराबर प्रूव करने के लिए हम इसको केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करेंगे तभी चल जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एंगल बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए हमको ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 2 7.2 क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 में क्या बोला जा रहा है? इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। कोई ट्रायंगल है ABC, अच्छा ठीक है, एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC, ये ट्रायंगल है ABC, क्या है? AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब AD परपेंडिकुलर तो है ही, साथ में ये क्या कर रहा है? BD इक्वल टू CD, ये भी हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी हो रहा है, ठीक है, ये भी हो रहा है। अच्छा, सो दैट ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो ठीक है, हमें आइसोसेलेस के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमको प्रूव करना पड़ेगा कि इसके जो एंगल है, मतलब ट्रायंगल आइसोसेलेस के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमें प्रूव करना पड़ेगा, या हम प्रूव कर दें एंगल B जो है वो C के बराबर है, या तो ये प्रूव कर दें और ये प्रूव कर दें AB इक्वल टू AC। ये हमको प्रूव करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? AB के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग? AB के लिए या एंगल B के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ये ट्रायंगल लेंगे। अगर इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया जाए, इस ट्रायंगल के, ये A है, ये D है, ये B है, ये C है। इस ट्रायंगल को मैंने दो पार्ट में बांट दिया। क्यों बांटा? इसलिए बांटा क्योंकि मुझे देखो ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है, दैट इज ओके, लेकिन एक्चुअल में मुझे ये प्रूव करना है। हिडन मीनिंग तो है, मुझे एंगल B को एंगल C के बराबर प्रूव करना है, एंगल B को एंगल C के बराबर प्रूव करना है, और एंगल साइड AB को AC के बराबर प्रूव करना है। तो मैं ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, आई विल कंसीडर द ट्रायंगल इन विच वी गेट AB एंड AC। AB इसमें मिल रही है, AC इसमें मिल रही है, ऐसे ही एंगल B इसमें मिल रहा है, एंगल C उसमें मिल रहा है। अब मैं इंपोज करता हूँ इस पे, देखो ये साइड कॉमन है। अगर मैं इंपोज करता हूँ इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है, इसमें जो AD है तो कॉमन है, नजर आ रहा है, AD इक्वल टू AD, या लिखो AD इज कॉमन। जो ये साइड है, ये इस साइड के बराबर है, ये गिवन है, क्यों? AD क्या है? AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, आप इसकी यू कैन ऑल्सो राइट गिवन, बट इफ यू एडेड दिस थिंग इन गिवन, आपको ये गिवन में लिखा होना चाहिए,
तो आप अदरवाइज लिख देंगे, आप लिखना भूल गए तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ऑल्सो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। रीजन यही हो जाएगा, रीजन यही हो जाएगा। अब आप देखो ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस बाई एस, जो ट्राइंगल है हमारा ए बी डी, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल किसके, ए डी सी के, ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, क्या जो ए बी है वो ए सी के बराबर है और एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। हेंस प्रूव। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। ओके।